अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग, चिल्ड और आपको बेहद पसंद आने वाली टेस्टी स्ट्रॉबेरी क्रीमी डिलाइट। तो चलिए इसे स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। मैंने क्रीम को व्हिप करने के लिए सबसे पहले जो बर्तन लिया है, मैं स्टील का बर्तन ले रही हूँ। आप भी स्टील का बर्तन लीजिएगा और इसे सबसे पहले ठंडा कर लीजिएगा। जो भी बर्तन आप व्हिप करने के लिए क्रीम को यूज़ करें, उसे क्रीम के साथ अच्छी तरह से चिल्ड कर लीजिए ताकि आपकी क्रीम व्हिप करने में गर्म ना हो और अच्छी तरह से व्हिप हो सके। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिल्क पैक का व्हिप क्रीम पैकेट। तो चलिए इसे शामिल करते हैं बाउल में। इस डेज़र्ट के लिए आपकी हर चीज़ का ठंडा होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हर चीज़ का काइंडली पहले ही ठंडा कर लीजिएगा ताकि आपका डेज़र्ट जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये की सेटिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा होने पर ही हो सकती है। मैं कंप्लीट पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम को बीट करना स्टार्ट करते हैं। क्रीम इतनी आसानी से फ्लफ़ी नहीं हो जाती, इसको बहुत टाइम लगता है। इसके लिए बहुत सी ट्रिक्स हैं जो कि आज मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करके आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से क्रीम व्हिप्ड हो सकती है। बड़ी फैक्ट्रीज़ और बेकरीज़ में क्रीम की बड़ी मशीन इस्तेमाल होती है, जिसकी फोर्स में और हमारे हाथ में यूज़ होने वाले बीटर में बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप इसे बहुत ही आराम के साथ व्हिप कीजिए। इसे मैक्सिमम तकरीबन आपके 30 मिनट्स लगेंगे व्हिप करने में, तभी ये एक कंप्लीट व्हिप क्रीम रेडी हो सकेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रीम को व्हिप करने में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, तो तब तक तो क्रीम जो हमने चिल्ड की हुई है वो गर्म हो जाएगी। इसलिए उसे स्टिल ठंडा रखने के लिए बेहतरीन हल ये है कि आप एक दूसरे बॉल में बर्फ़ को तोड़ कर रख लीजिए और बॉल जिसमें आप व्हिप कर रहे हैं उस बॉल को इस बर्फ़ के ऊपर सेट कर लीजिए। इससे आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी और जितना मर्ज़ी टाइम लगे, लेकिन आपकी क्रीम जो है वो ठंडी नहीं होगी और अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब हम क्रीम में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो घर की आम शुगर को आप ब्लेंड करके आइसिंग शुगर में तब्दील कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें शामिल करेंगे। आइसिंग शुगर की मदद से ये तेज़ी के साथ फ्लफ़ी हो सकेगी।
मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और कंटिन्यूसली मैंने आपको वॉच किया है, करवाया है कि आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि स्टिल हमें इसे विप करते रहना है, हम इसे बीट करते रहेंगे तभी ये फ्लफ़ी हो सकेगी। मुझे इतनी ही फ्लफ़ी की रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि मेरा डेज़र्ट इस तरह का है कि मुझे उसमें इस तरह की फ्लफ़ी क्रीम चाहिए होगी, तो आप भी इसी तरह से इसे रेडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप स्ट्रॉबेरी प्यूरी की जानिब। आप एक फ्राई पैन ले लीजिए। फ्राई पैन में आप स्ट्रॉबेरीज कट करके उन्हें ऐड कीजिए। में शामिल कीजिए लगभग 2 टेबलस्पून शुगर के और 1 घूंट पानी का इसमें इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब तक हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से गल नहीं जाती तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। हमें इसे प्रॉपर पेस्ट बनाना है। इस तरह से किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से आप जैसे जैसे ये गलती जाएगी इसे प्रेस करते जाइएगा। आंच बहुत हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने तमाम स्ट्रॉबेरी को मैश कर लिया है और हमारी प्यूरी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक अच्छी तरह से इसका पानी सूख नहीं जाएगा। इसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। हर वो चीज़ जो आपने इस डेज़र्ट में इस्तेमाल करनी है उसका ठंडा होना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैं इसे ठंडा कर चुकी हूँ। अब हम इस्तेमाल करेंगे मैरी बिस्किट। आप कोई सा भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैरी बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे किसी भी हैमर या स्पून की मदद से आप इस तरह से क्रश कर लीजिए। मैंने इसे क्रश कर लिया है। इसके अलावा मैंने डेज़र्ट स्टार्ट करने से पहले ही जेली रेडी कर ली थी। जेली किस तरह से बनाई जाती है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन कर दूंगी वीडियो को, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। जेली का बहुत अच्छे से रेडी होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसे हमने अपने डेज़र्ट में शामिल करना है। ये हमारी व्हिप की हुई क्रीम मैंने अभी भी इसे आइस बॉल से बाहर नहीं निकाला है, ये आइस बॉल में ही मौजूद है। अब हम अपना डेज़र्ट जो है उसे असम्बल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने बिस्किट क्रश किए हैं, वो हाफ कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो हमने खुद बनाई है इसे ऐड करेंगे। आप फूड कलर का यूज़ मत कीजिए, आप खाली प्यूरी का इस्तेमाल कर लीजिए। क्रंच के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के क्यूब्स और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अपनी जेली। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने इसमें फोल्ड करना है और ये एक बहुत ही मज़ेदार, लाइट वेट, रिफ़्रेशिंग आपका डेज़र्ट तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपने जस्ट इसे फ़ोल्ड करना है। जैसे जैसे आप इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे इसका कलर स्ट्रॉबेरी की शेप में चेंज होता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है, आपकी क्रीम जो है वो पानी छोड़ देगी, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पून इस्तेमाल नहीं करना। हमारा डेज़र्ट तकरीबन तैयार है। मैं बॉल के एज को क्लीन कर लेती हूँ। आप इसे सर्व करने के लिए एक सिंपल बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ के कप्स का यूज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप इसे किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। मैं इसे सर्व करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ग्लास का। मैं इन्हें ग्लास में सेटिंग करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे ग्लास में किस तरह से खूबसूरती के साथ आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉटम में इस्तेमाल करेंगे बिस्किट्स का। मैंने बिस्किट्स को और मज़ीद जो है वो पाउडर कर लिया है। इस तरह से 2 स्पून आप इसमें ऐड कीजिए। अब हम इसमें अपना जो हमने क्रीम का डेज़र्ट रेडी किया है वो फिलअप करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नॉर्मल आप ग्लास को फिलअप कीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह से। ग्लास को सेट करने के बहुत से तरीके हैं। ये फर्स्ट स्टाइल है जिसमें मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इसके बाद मैं आप सेकंड स्टाइल से गाइड करूँगी। थोड़ा सा बैटर दोबारा हम इसमें ऊपर रखेंगे ताकि हम इस पे जिन चीज़ों की गार्निशिंग करें वो इजीली हमें शो हो सके। इस तरह से मैं कॉर्नर्स को अच्छी तरह से टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्यूरी। मैं प्यूरी को ग्लास के कॉर्नर्स पर इस तरह से स्पून की मदद से सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डेज़र्ट के ऊपर इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ग्लास के कॉर्नर पे ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जेली।
इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि हमने जेली पहले ही डेजर्ट में भी शामिल की है। ये जस्ट टॉपिंग के लिए मैं जेली के 2 क्यूब्स इस पर यूज़ कर रही हूँ। अब इसी तरह हम अपनी स्ट्रॉबेरी को स्लाइस की शेप में कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसे इस तरह से ऊपर गार्निशिंग करेंगे। याद रहे, तमाम डेजर्ट को प्रिपेयर करने के बाद आपको इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक चिल्ड करना है। चिल्ड करने के बाद ही आप इसे यूज़ कीजिएगा, तब इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम की शेप ले जाएगा और उससे बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप देख सकते हैं हमारा ग्लास कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लास की सेटिंग की जानिब। इसमें मैं सबसे पहले प्यूरी की मदद से ग्लास के तमाम कॉर्नर्स को सेट कर लूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने प्यूरी को स्पून की मदद से तमाम ग्लासेस पर इस तरह से कॉर्नर पर सेट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिस्किट, जो हमने क्रश करके पहले ही रखे थे, और इसमें हम शामिल करेंगे अपना क्रीम डेजर्ट का मटेरियल। ये देख लीजिए ये किस कदर ज़बरदस्त लग रहा है। सेम हम उसी तरह इसकी टॉपिंग करेंगे। ग्लास हो या बाउल हो, उसकी सेटिंग का आपका अपना तरीका है। बाउल में आप स्ट्रॉबेरी को कॉर्नर्स पर सेट करने के बाद इसी तरह प्यूरी जो है वो इस डेजर्ट के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। ये बाउल में सेटिंग करने का तरीका है, आप इसे बाउल में भी इसी तरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स को आप बॉल के बॉटम में सेट करने के बाद उन पर अच्छी तरह से डेजर्ट को स्प्रेड कर लीजिए एंड देन प्यूरी का इस्तेमाल कीजिए, तब भी आपका डेजर्ट बहुत अच्छे तरीके से सर्व हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं ग्लास में किस तरह से आप इस डेजर्ट को सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अपनी स्ट्रॉबेरी को सेट कर दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो कंप्लीट स्ट्रॉबेरी विदाउट कट किए भी इस पे सेट कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी क्रीमी डिलाइट तैयार है। घर पे बनाएं, बच्चों को दीजिए, अपनी अफ्तार पार्टी, अपने घर पे होने वाली दावत में इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए सबसे मज़ेदार और बेहतरीन डेजर्ट है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार एपिसोड आप तक मौसूल हो सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।